क्लास 9 की मैथ के मुकम्मल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ विद एमआर चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने फाइंड करना है HCF। तो आइए इसके सब पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है x पावर 4 y क्यूब और z पावर 4 कामा x y पावर 5 और साथ में है z स्क्वायर। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इस वाले को ले लेते हैं, x पावर 4 y क्यूब और z पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं, x पावर 4 है तो x 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह हमारे पास y जो है ये 3 दफ़ा है तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y और लास्ट में है z पावर 4। तो लास्ट में हम z को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। तो x पावर 4 को हमने 4 दफ़ा x को मल्टीप्लाई किया, फिर y क्यूब है तो y क्यूब को 3 दफ़ा और लास्ट में z पावर 4 होते z पावर 4 को 4 दफ़ा z को। इसके बाद इस वाले को इसी तरह लिख लेते हैं, x y पावर 5 और z स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ एक ही दफ़ा x है तो x मल्टीप्लाई बाय y 5 दफ़ा है तो 5 दफ़ा y आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। 5 दफ़ा हमने y मल्टीप्लाई किया और इसके साथ 2 दफ़ा z है, क्योंकि z स्क्वायर है तो 2 दफ़ा z मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इनके जोड़े बना लेते हैं। पहला जोड़ा SX का बन जाएगा, इसी तरह फिर Z के बना लेते हैं तो ये हमारे पास दूसरा जोड़ा, एक Z का जोड़ा ये आ जाएगा और एक Z का जोड़ा हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड हम अब Y के जोड़े बनाएंगे तो Y के हमारे पास 3 जोड़े बनेंगे, एक Y का ये जोड़ा आ जाएगा, एक Y का ये जोड़ा आ जाएगा और एक हमारे पास ये Y का जोड़ा आएगा। ये थोड़ा सा आपको क्लियर अगर नज़र आ जाए, 3 y के जोड़े बन जाएंगे, 2 z के जोड़े बन जाएंगे और एक x का जोड़ा बन जाएगा। इस स्टेप में जब हम पहुंच जाए तो हमने जोड़े बनाने हैं। उसके बाद हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर जब हमारे पास लिखने के बाद हम हर जोड़े से एक एक अल्फ़ाबेट को या एक एक नंबर को डालेंगे। यहाँ पर तो नंबर नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट है। इस जोड़े में से एक x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y के हमारे पास 3 जोड़े हैं और हर जोड़े से एक एक y आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। सिमिलरली z के 2 जोड़े हैं और हर जोड़े से एक एक z आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपनी जगह पर आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y ये y क्यूब बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर आ जाएगा। तो HCF हमारे पास आ गया इसका। ये जो हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं यही हमारे पास HCF होता है, x y क्यूब z स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 9x क्यूब y क्यूब z क्यूब कामा 6x स्क्वायर y और z पावर 4। सबसे पहला काम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो 9x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x 3 दफ़ा आया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास y भी 3 दफ़ा आया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y
मल्टीप्लाई बाय वाई। और लास्ट में अगर हम देख ले तो z भी 3 दफ़ा आया हुआ है, तो इसके साथ 3 दफ़ा z मल्टीप्लाई हो जाएगा, z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। तो 3 दफ़ा x मल्टीप्लाई हो गया, 3 दफ़ा y हो गया और 3 दफ़ा z हो गया। और 9 को हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म में इसको लिखना है। ये हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट को लिख लेते हैं 6x² y और z पावर 4। तो 6 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x² को हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये x² बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको हम y लिख लेंगे क्योंकि एक ही y है, और z पावर 4 है तो 4 दफ़ा z मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। तो ये हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसके जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, ये हमारे पास एक जोड़ा बन जाएगा। x का हमारे पास एक जोड़ा ये बन जाएगा, इस x का हमारे पास एक जोड़ा ये बन जाएगा। उसके बाद अगर y की बात करें तो y का हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, वो ये आ जाएगा। z की पेयर की बात करें तो z की एक पेयर ये हो जाएगी, एक ये आ जाएगा z का एक पेयर, और इसी तरह z का एक पेयर ये आ जाएगा। इसके बाद हमने पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो जब हमने पेयर बना लिया इसके बाद लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। सेम वही कंसेप्ट है, सबसे पहला काम हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सेकंड फैक्टर स्टेप में जोड़े बनाने हैं, थर्ड में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो जोड़े हमने बनाए उनमें से एक एक ले ले। तो इस जोड़े में से एक 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इस जोड़े में से एक x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इस जोड़े में से भी एक x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इस y वाले से एक y आ जाएगा, और 3 z के पेयर है, हर एक से एक एक z आ जाएगा, तो हमारे पास 3 z बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय z पावर 3 आ जाएगा। तो HCF हमारे पास आ गया, HCF जो कि है 3x² y और z पावर 3। तो इसके साथ जो हमारे पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये पार्ट नंबर 3 है x³ y² डिवाइडेड बाई 5z पावर 4, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है xy³ डिवाइडेड बाई 10z²। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x³ y² डिवाइडेड बाई 5z पावर 4। तो नामिनेटर के अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x³ को लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और साथ में y² है तो मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय y। ये हमारे पास नामिनेटर सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय z पावर 4 है तो 4 दफ़ा z लिख लेंगे, z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z और मल्टीप्लाई बाय z। ये 4 दफ़ा हमने डिनोमिनेटर में z जो है उसको लिख लिया। ये तो इस वाली एक्सप्रेशन का आ गया। अब हम बनाएंगे इस वाली एक्सप्रेशन की, xy³ डिवाइडेड बाई 10z²। तो इसकी भी डिनोमिनेटर की ऐसे ही बनाएंगे और साथ में फिर डिनोमिनेटर के ही ऐसे ही बनाएंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारे पास डिनोमिनेटर का हो गया। और अगर हम डिनोमिनेटर का बनाएं तो 10 है, 10 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय z² है तो ये मल्टीप्लाई बाय z और मल्टीप्लाई बाय z आ जाएगा। तो अब इस वाले का नामिनेटर अगर लिख ले, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो नामिनेटर है वो अगर लिख ले तो वो बन जाता है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। और सेकंड फ्रैक्शन का अगर नामिनेटर है वो लिख ले तो वो बन जाता है x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो नामिनेटर के आपस में जोड़े बना लेते हैं तो ये हमारे पास एक ये आ जाएगा, y का एक पेयर, y का एक पेयर ये बन जाएगा, इस तरह x का एक पेयर ये बन जाएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शन के जो नामिनेटर हैं उनसे हमारे पास जो जोड़े बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्रैक्शन के
तो अब हम डिनोमिनेटर की ही ऐसे ही जोड़े बना लेते हैं। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन नंबर 1 का डिनोमिनेटर वो है 5 मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड और मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, 4 जेड है। इस तरह सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई जेड और मल्टीप्लाई बाई जेड। इसके अगर जोड़े बनाएं तो एक हमारे पास ये जोड़ा आ जाएगा, एक हमारे पास ये पेयर आ जाएगा और एक हमारे पास ये पेयर आ जाएगा। तो अब फाइनली इसको लिख लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब, इसका जो नॉमिनेटर है ये लिख लेते हैं कि नॉमिनेटर में क्या बनेगा, इससे एक एक्स ले लेते हैं, इससे एक वाई ले लेते हैं और इससे एक वाई ले लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉमिनेटर के जोड़े बन गए हैं। डिनोमिनेटर के अगर देख ले तो एक 5 का बन गया मल्टीप्लाई बाई 2 जेड के बन गया, तो ये जेड आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर और इसको सिंप्लीफाई करें ये बन जाएगा 5z स्क्वेयर। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5z पावर 4 एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 10z स्क्वेयर, इसका अगर हम HCF निकाल ले तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका HCF बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने नॉमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, दोनों के नॉमिनेटर को, और फिर इनमें से जोड़े निकालना है। इसी तरह दोनों के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है और इनके जोड़े बनाने हैं। फिर नॉमिनेटर वाले जोड़े नॉमिनेटर में लिखने हैं और डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में लिखने हैं। तो इसके साथ हमारा HCF जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है ए क्यूब बी क्यूब सी पावर 4 ए क्यूब बी क्यूब सी पावर 4 कामा ए स्क्वेयर बी पावर 4 सी पावर 5 और डी स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इसको लिख लेते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दफ़ा ए आ जाएगा क्योंकि ए क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 3 दफ़ा बी आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो अगेन आप देख लें यहाँ पर जब हमने फैक्टर बना लिए हैं ए स्क्वायर बी पावर 4 सी पावर 5 और डी स्क्वायर को, उसके बाद हमने जोड़े बनाए। 2 जोड़े हमारे पास ए के बन गए हैं, इसी तरह 3 जोड़े बी के बन गए हैं और हमारे पास 4 जोड़े सी के बन गए हैं और 5वां जो जोड़ा हमारे पास है डी का, लेकिन वो जोड़ा नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास पेयर बन गए। ए के 2 पेयर बने थे तो हमने 2 टाइम ए लिख लिया। बी के 3 पेयर बने थे तो बी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया और सी के हमारे पास 4 जोड़े बने थे तो सी को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा HCF। तो ये पार्ट नंबर 4 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही रिमेनिंग तमाम पार्ट के सॉल्यूशन अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।